रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि धर्म का एक जीता जागता महाकाव्य है। ये हमें कर्तव्य, त्याग और अच्छाई बुराई के उस शाश्वत संघर्ष के बारे में सिखाती है जो आप जानते हैं हर युग में उतना ही सच है। तो चलिए इस महान गाथा की यात्रा पर चलते हैं। तो देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ से। वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और यशस्वी शासक थे, पर उनके दिल में एक बहुत गहरी पीड़ा थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। और इसी कामना से उन्होंने एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और बस यहीं से इस महागाथा का पहला अध्याय शुरू होता है। एक आदर्श राजकुमार का उदय, जिसकी किस्मत में धर्म की स्थापना करना लिखा था। उस यज्ञ के दिव्य प्रसाद से राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान मिला: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शास्त्रों और शस्त्रों की पूरी शिक्षा ली, और उनके बीच का जो प्रेम था वो सच में एक मिसाल बन गया। फिर एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजमहल आए। उन्होंने अपने यज्ञों में रुकावट डालने वाले राक्षसों को खत्म करने के लिए राम की मदद मांगी। ये राम के जीवन का पहला बड़ा पड़ाव था, जहां उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राक्षसी ताड़का का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें जनकपुरी ले गए, जहां देवी सीता का स्वयंवर हो रहा था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। स्वयंवर की एक अद्भुत शर्त थी: जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। और ये कोई मामूली धनुष नहीं था, बड़े बड़े योद्धा उसे हिला तक नहीं पाए थे। न जाने कितने ही राजाओं और राजकुमारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर सब नाकाम रहे। तब गुरु की आज्ञा पाकर राम आगे बढ़े। उन्होंने बहुत ही सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, वो एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। समझिए, पूरे ब्रह्मांड ने उनकी दिव्य शक्ति का वो प्रमाण देखा। अयोध्या में राम और सीता के विवाह का जश्न मन रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने सालों पहले युद्ध में उनकी जान बचाने के बदले दिए थे। उनकी मांगें किसी वज्रपात से कम नहीं थीं। पहली, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरी, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। और इस तरह कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, वनवास का संकट। ये धर्म, त्याग और उस एक घटना की कहानी है जिसने पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल कर रख दी। अपने पिता के वचन को धर्म मानकर राम ने बिना एक भी सवाल किए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके लिए अपने पिता के सम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। और तो और देवी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी महलों का सारा सुख त्याग कर उनके साथ वन जाने का फैसला किया। वन में रहते हुए कई साल बीत गए। फिर एक दिन उनकी कुटिया पर शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई। वो लंका के अहंकारी और शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की बहन थी। राम के तेज और सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गई और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब राम और लक्ष्मण दोनों ने विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपना असली राक्षसी रूप दिखाया और सीधा सीता पर हमला कर दिया। अपनी भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। बस अपमान की इस आग में जलती हुई उसने बदला लेने की एक भयानक कसम खाई। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के पास जाकर उसे अपनी हालत दिखाकर खूब उकसाया। सीता के सौंदर्य के बारे में सुनकर रावण ने बदला लेने और सीता का हरण करने की एक बहुत ही कुटिल योजना बनाई। तो उसने किया क्या? उसने मारीच नाम के एक राक्षस को एक सुनहरे हिरण का रूप लेने को कहा, ताकि उसे देखकर सीता मोहित हो जाए और राम उसे पकड़ने के लिए कुटिया से दूर निकल जाएं। सीता का हरण हो चुका है और यहीं से शुरू होती है लंका की खोज। ये राम की व्याकुल यात्रा, उनके दुख और एक ऐसे शक्तिशाली गठबंधन के बनने की कहानी है जो इतिहास को बदलने वाला था। जब राम कुटिया में लौटे और उन्होंने सीता को वहां नहीं पाया, तो वो दुख के सागर में डूब गए। पहली बार उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह विलाप किया। कुछ ही देर में मरते हुए पक्षीराज जटायु से उन्हें पता चला कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया है। दुख के इस पहाड़ के नीचे भी राम का संकल्प एकदम दृढ़ था। वो सीता को ढूंढ निकालेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पूरी पृथ्वी ही क्यों ना छाननी पड़े। सीता की खोज करते करते वे ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई।
हनुमान उन्हें निर्वासित वानर राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम ने धर्म का साथ देते हुए सुग्रीव को उसके अत्याचारी भाई वाली का वध करके उसका राज्य वापस दिलाया, और इसके बदले में कृतज्ञ सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देने का वचन दिया। और इसके बाद जो हुआ वो तो सच में अद्भुत था। हनुमान ने एक ही छलांग में 100 योजन का विशाल समुद्र पार कर लिया। उन्होंने सीता को लंका की अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। जाते जाते रावण को चेतावनी देने के लिए उन्होंने लंका में आग लगा दी, और आखिर में पूरी वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर राम सेतु नाम का पुल बना दिया। और अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, धर्म की विजय, जहां लंका के युद्ध क्षेत्र में अच्छाई और बुराई का अंतिम महासंग्राम होता है। राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी और एक महायुद्ध छिड़ गया। वानरों और राक्षसों के बीच ऐसा भयंकर संघर्ष हुआ कि धरती और आकाश तक कांप उठे। ये सिर्फ 2 सेनाओं का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की सीधी लड़ाई थी। इस भीषण युद्ध में रावण के सबसे बड़े योद्धा एक-एक करके गिरने लगे। राम ने विशालकाय कुंभकर्ण का संहार किया और लक्ष्मण ने एक अविश्वसनीय युद्ध में रावण के अजेय पुत्र मेघनाद का वध कर दिया। अब लंका का अहंकार टूट रहा था। और फिर आखिरकार वो घड़ी आई जब राम और रावण का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच एक अलौकिक और विनाशकारी युद्ध हुआ। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर अधर्म के प्रतीक रावण का वध कर दिया और पृथ्वी को उसके अत्याचार से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। 14 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका था। राम, सीता और लक्ष्मण विजयी होकर अयोध्या लौटे। भरत ने नम आंखों से अपने भाई को उनका सिंहासन वापस सौंपा। राम का राज्याभिषेक हुआ और इसी के साथ राम राज्य की शुरुआत हुई, यानी शांति, समृद्धि और न्याय पर आधारित एक आदर्श शासन का सुनहरा युग। और ये पूरी गाथा हमें इस एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है, एक सच्चे नायक को क्या चीज परिभाषित करती है? अपने कर्तव्य का बिना सोचे समझे अटूट पालन, या फिर उस कर्तव्य पर सवाल उठाने की करुणा? रामायण की असली सुंदरता शायद इसके सीधे जवाबों में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।